You most welcome students in your special mathematics classes. Students, कल वाली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन की थी, तो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में हम राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करते हैं. कंसिडर ट्रायंगल PQR which is right angle at Q. P and Q both angles are acute angles. तो हमने इन दोनों एक्यूट एंगल्स के T रेशोज यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करने होते हैं. इसके लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि एंगल्स और साइड्स की जो रिलेशन है वो है एंगल R के कंपैरेटिव, जैसे opposite side to angle R is PQ. Opposite side to angle R is PQ, which is called perpendicular side. इस लाइन को PQ को हम परपेंडिकुलर भी बोलेंगे और इसका नेम जो है वो ऑपोजिट साइड्स टू द एक्यूट एंगल R है. एंड जो QR है, QR इज पार्ट ऑफ एंगल R. सो इसे हम कहेंगे एडजेसेंट साइड, और सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं बेस. ये मैंने दो नेम आपको नए बताए हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस. कल मैंने इन लाइंस को ही बोला था, लाइन सेगमेंट कह लो या साइड्स कह लो, कि एंगल R के जो ऑपोजिट साइड है वो ऑपोजिट साइड टू द एंगल R भी कह सकते हैं उसको, और हम इसे परपेंडिकुलर साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो साइड है वो राइट एंगल का एक पार्ट है. सेम वे जो एडजेसेंट साइड है वो हमारी राइट एंगल का एक बेस है. ये हमें ये दो नेम है, ये आगे जाके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फाइंड करने में हमें इजी रहेंगे. तो जो R की कंपैरेटिव अब हम रेशोज फाइंड करेंगे वो मेनली 6 रेशोज होते हैं. T रेशोज of angle R are sine of R. ये साइन ऑफ R है, ये साइन और R का प्रोडक्ट नहीं है, इसे हम बोलेंगे साइन ऑफ एंगल R. नंबर 1. नंबर 2 इज कोस ऑफ एंगल R. नंबर 3 इज टेंजेंट ऑफ एंगल R. ये जो मैंने SIN, सेन या कोस या टेन, ये इनकी शॉर्ट फॉर्म है. वैसे बोलते हैं इनको है साइन ऑफ R, कोस ऑफ R एंड टेंजेंट ऑफ R. फोर्थ पर हमारा जो होता है वो कोसिकेंट ऑफ R है. कोसिकेंट जो है वो फर्स्ट से रिलेटेड है. फोर्थ जो हमारा T रेशो है वो फर्स्ट से रिलेटेड है, क्योंकि कोसिकेंट जो होता है वो साइन का कन्वर्स होता है. कन्वर्स बोलो, आप हिंदी में उल्ट भी कह सकते हैं. एंड 5th नंबर में सीकेंट ऑफ R. सीकेंट जो है वो कनेक्टेड है कोस से. जैसे कोसिकेंट साइन का कन्वर्स होता है वैसे ही सीकेंट कोस का कन्वर्स होता है, कोस ऑफ एंगल R. एंड 6 नंबर पर जो है वो है कोटेंजेंट ऑफ एंगल R. कोटेंजेंट ऑफ एंगल जो R है वो भी टेंजेंट का ही कन्वर्स है. याद रखिए स्टूडेंट्स, साइन कोस टेन, जो कोसिकेंट है वो साइन का कन्वर्स है, सीकेंट जो है वो कोस का कन्वर्स है, कोटेंजेंट किसका कन्वर्स है? टेंजेंट का. So it can be written as
1/टेंजेंट ऑफ आर। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। आगे मैं इनकी रेशो जो है वो इस ट्राइंगल PQR से रिलेट करके बताऊंगी कि कैसे इनकी रेशो बनती है। आगे चल के जो हमारे क्वेश्चन होंगे उनमें हमें एक एंगल गिवन होगा, जैसे साइन या अकेला कोज, उससे हमें रिलेशन बना के अदर टी रेशोज फाइंड करने होंगे। आप इसे प्लीज नोट कर लीजिए। एक बहुत ही इजी फॉर्मूला है इनकी रेशोज फाइंड करने का, वो है, मैं दोबारा से इस ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेती हूं। ट्रायंगल PQR which is right angle at Q. PR is hypotenuse. PR is perpendicular. अब हम इसे साइड ऑपोजिट टू एंगल R भी कह सकते हैं, इन शॉर्टली परपेंडिकुलर कहेंगे, क्योंकि आगे जाके जो मैंने आपको फॉर्मूला बताना है उसमें हम परपेंडिकुलर रीड करेंगे। और जो एडजेसेंट साइड है उसे हम बोलेंगे बेस ऑफ ट्राइंगल PQR। अब मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसे इरेज कर देती हूँ, साथ साथ लिखती भी रहूंगी इसका रिलेशन। हमने एक इजी सा मेथड दिया हुआ है, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, पंडित बद्री प्रसाद। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। जैसे ये लर्न करने में भी इजी रहेगा, तो ये एक इन एंगल्स की रेशो भी हमें बताते हैं। ये जो हमारा है P/H यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइट, बेस ओवर हाइट, परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये हमारा बनता है साइन थीटा। थीटा इज एंगल। थीटा कोई भी नेम हो सकता है, जैसे आर हो सकता है, कोई और नेम हो, अगर ये ट्राइंगल ABC है तो C भी हो सकता है, कुछ भी नेम हो सकता है एंगल का। ये होगा बेस ओवर हाइट, ये होगा हमारा cos थीटा। परपेंडिकुलर ओवर बेस हमारा होगा टेंजेंट थीटा। आई एम रिपीटिंग, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P मीन परपेंडिकुलर, H मीन hypotenuse and B mean base. Sorry, B means base. जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो है वो हमें साइन थीटा की वैल्यू देगा। बेस ओवर हाइट की जो रेशो है वो हमें किसकी वैल्यू देगा? कोस थीटा की। परपेंडिकुलर ओवर बेस का जो रेशो है वो हमें किसकी वैल्यू देगा? टेंजेंट थीटा की। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? As we know, sin theta is P/H, cos theta is B/H, and tangent theta is P/B. फिर मैंने आपको बताया था कि जो कोसेकेंट थीटा है वो साइन से कन्वर्स होता है, हम इसको 1/sin थीटा बोल सकते हैं। कन्वर्स मीन इनका उल्ट। अगर साइन थीटा P/H है तो कोसेकेंट क्या होगा? क्या है P/H का कन्वर्स? H/P। इन द सेम सेंस
secant theta is converse of 1 over cos theta. Cos theta is b over h, therefore secant theta is h over b. Cotangent theta is also converse of tangent theta. If tangent theta is p over b, then cotangent theta will be b over p. Understood? आप इसे नोट कर लीजिए, ये हमारे आगे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों में से एक है। वैसे तो ये बेस है, बेस के लिए भी हमें करने पड़ेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी हमें ये करने पड़ेंगे। उसके बाद में आपको एक एग्जाम्पल, छोटी सी एग्जाम्पल करवाऊंगी जिसमें हमें किसी एक टी रेशो की वैल्यू गिवन होगी और इस फॉर्मूला की हेल्प से हमें अदर टी रेशोज फाइंड करने होंगे और उसमें हमें पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प लेनी पड़ती है। प्लीज आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, नाउ कम टू एग्जाम्पल। Given that sin theta is 5/13, ये हमें गिवन है, साइन की वैल्यू हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा एंड कोस थीटा। फाइंड टेंजेंट थीटा एंड cos theta. This is our question. सॉल्यूशन में हम इसमें क्या करेंगे, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। जिसमें हम ये एक्यूट एंगल थीटा रखेंगे। नेमिंग आप कुछ भी कर दो, ये हमारा थीटा है। पहले तो हम इसको जो ट्रायंगल का नेम होता था उसी को एंगल ले लेते थे ना, अब हमें थीटा एंगल गिवन है तो हमें साइन थीटा 5/13 पता है। तो बाय पंडित बद्री प्रसाद हर बोला में हमें पता है ना, P over H इज साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, P over H, और हमें गिवन क्या है वैल्यू 5/13। दैट मीन P is 5, H is 13. So we can write in the diagram, P mean perpendicular AB, this is 5 and this is unit. कोई भी यूनिट बोल सकते हैं हम, वैसे यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि सम में हमें कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम ऐसे ही 5 यूनिट बोलेंगे, 13 यूनिट बोलेंगे। H mean hypotenuse and AC is the hypotenuse of ABC where B is right angle. सो हमें पता है जो टेंजेंट थीटा है, टेंजेंट इस फॉर्मूला में हमें पता है कि टेंजेंट क्या है, P over B। हमें फाइंड करना है टेंजेंट एंड कोस, कोस P over H, B over H सॉरी। तो हमें जो गिवन है P की वैल्यू गिवन है एंड H की वैल्यू गिवन है, लेकिन जो हमें फाइंड करनी है टेंजेंट एंड कोस, उसमें हमें B की वैल्यू भी चाहिए। तो उस B की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें एक बहुत ही अच्छी पाइथागोरस थ्योरम है, जिसमें अगर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड कोई गिवन है तो हम तीसरी उस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं इसे शॉर्टली लिख रही हूं। थ्योरम हमें क्या कहती है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इक्वल किसके होता है, उसकी परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल। फिर रिपीट कर रही हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस उसके बेस के स्क्वायर के इक्वल। तो हमारे पास क्या क्या है, P हमें गिवन है, H हमें गिवन है, तो अब वैल्यू यहां रखिए, P is 13, H is 13, P is 5, so we have to find the B। तो आपको ये कैलकुलेशन तो आई होप अच्छे से कर लेते होंगे।
13 का स्क्वायर होता है 169 एंड 25 का स्क्वायर होता है 25। बी को हम फिलहाल ऐसे ही रखेंगे। जो 25 है इधर जाके माइनस हो जाएगा और बी इधर रहेगा। तो 169 में अगर हम 25 माइनस करें तो देखिए क्या आता है, 9 माइनस 5 इज 4 एंड 16 माइनस 2 इज 14, बी स्क्वायर। और स्क्वायर आपको पता है ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, ये इधर जाके स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 144 का यूज अंडर रूट होता है, वो आपको पता है 12 यूनिट। अंडरस्टूड। अब हमारे पास जो वैल्यू बेस की आई है वो 12 यूनिट आ गई है। तीनों हमारे पास साइड्स है। अब आप कोई भी टी रेशो फाइंड कर सकते हो बाय पंडित बद्री प्रसाद हर बोला। तो मैं यहाँ फाइंड करने जा रही हूँ। टेंजेंट थीटा इज P over B. P is 5 and B is 12. Now other is cos theta. We know that cos theta is B over H. We have B is 12 and H is 13. तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, कुछ आपकी एक्सरसाइज में भी ऐसे क्वेश्चन गिवन है, तो आप इसके रिलेटेड आराम से कर सकते हैं। थैंक्स।